जैसे कल हमने कुछ एक रासायनिक पदार्थों को लिया था जो कि हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होते हैं। आज हम छोटा सा ये टॉपिक आपका इस लेसन में शेष रहा है जिसको हम ले रहे हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या होते हैं? कपड़े धोने के भी होते हैं और नहाने का साबुन भी होता है। दूसरा अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? जो हम सर्फ यूज में लेते हैं वो अपमार्जक होते हैं, यानी मैल को रगड़ने वाला, निकालने वाला जो अवयव रासायनिक पदार्थ होता है उसको हम अपमार्जक कहते हैं। अब हम साबुन और अपमार्जक को प्राप्त कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इनकी क्रिया प्रणाली क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि साबुन जो है वो किससे प्राप्त होता है। वसा अम्ल, जिसमें लगभग कार्बन 12 से 18 तक की श्रृंखला वाला हो, उससे बनाया जाता है। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा इसको क्रिया करवा करके प्राप्त किया जाता है। लंबी श्रृंखला इसलिए ली जाती है, जितनी लंबी श्रृंखला होगी वसी अम्ल की वो उतना ही उस मैल के ऊपर अटैक करके उस चिकनाई को हटाने का कार्य करता है। उसी के बारे में यानी कि प्राप्त कैसे होता है उसको हम देखते हैं। ये एक हमारा वसीय अम्ल है जिसमें लगभग कार्बन जो है वो उसकी जो श्रृंखला देखेंगे वो लगभग 18 तक होती है। सबसे पहले इसको हम देखें, आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह है, जिसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो ये हो गए, बाकी के जैसे 18 वाले ले रहे हैं तो बाकी 12 बच्चे हुए हैं तो 12 इनमें एडजस्ट हो जाते हैं, यानी एक आर का मतलब होता है CH3 समूह है। तो ऐसे ये संख्या बढ़ती जाती है। तो ये हमने एक वसीय अम्ल लिया, इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 3 ये अणु है तो हम क्या करेंगे, तीन श्रृंखला बनी हुई है तो 3 अणु ही ये लेते हैं और लेकर के इसकी जब रिएक्शन की जाती है, करवाई जाती है, तब हमें एक यौगिक की प्राप्ति होती है और वो यौगिक होता है CO, सोडियम इसके साथ में लग जाएगा RCOONA, RCOONA, साथ में क्या बनेगा? OH बचा यहाँ से और यहाँ से CH2 CH2, ये हम इसमें लिख देंगे CH2, ये OH और OH। इस प्रकार से ये पदार्थ हमारा शेष रहता है। इसको तो हम कहते हैं ग्लिसरॉल और इसको हम कहते हैं साबुन बनाने वाला भाग, यानी सोडियम का ही ये साबुन बनाने वाला भाग हो, इसको हम साबुन कहेंगे। सोडियम से बनी हुई पोटेशियम ले सकते हैं। पोटेशियम जो है वो मोस्टली उससे बनने वाली जो साबुन होती है उसमें जो क्वालिटी होती है वो उसमें कुछ मृदुपन लिए हुए होती है, तो जो सेविंग क्रीम आती है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला साबुन। दूसरा, हम साबुन को देखते हैं तो कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आर पार हम देख सकते हैं। उस आर पार देखने वाले साबुन को बनाने के लिए उसके अंदर ग्लिसरीन मिलाया जाता है जिससे उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ है, ये जो बना हुआ है साबुन जिसको हम कह रहे हैं, यदि 2 प्रकार के जल हैं, मृदु जल और कठोर जल, यदि इन जल में साबुन को मिला दिया जाए तो क्या उसकी रिएक्शन होगी? सपोज कीजिए कि मृदु जल है, मृदु जल का मतलब हो गया कि उसके अंदर कुछ अशुद्धियां जो कठोर जल में मिली हुई होती है, कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में है, ये अशुद्धियां नहीं होती, इन अशुद्धियों से मुक्त होता है। तो इस जल के अंदर यदि हम इस साबुन को घोल देते हैं तो ये आसानी से इसमें घुल जाता है, मैल या चिकनाई उनको हटा देता है। लेकिन यदि हम कठोर जल में इस साबुन को डालेंगे तो ये जो सोडियम वाला भाग है ये यहाँ से इनके द्वारा या फिर इसके द्वारा हटा दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा
कि ये जब यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा तो जो मैल हटाने का कार्य है या साबुन का जो वास्तविक कार्य है वो वहाँ पर नहीं होगा, बल्कि एक अवक्षेप बन जाएगा। मोस्टली हमारा जो ये साइड है नागौर डिस्ट्रिक्ट है, इस नागौर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पानी है उसमें कठोरता पाई जाती है। कठोरता क्या है? इस प्रकार के आयन मौजूद है। जब उसमें नॉर्मली साबुन को लगाया जाता है तो वो साबुन उसमें घुलती नहीं है, अवक्षेप के रूप में नीचे उसमें पाउडर सा वो नजर आता है। तो इस क्रिया से बचाव के लिए हमेशा इस साबुन का प्रयोग इस मृदु जल में किया जाता है। तीसरा, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम लिया, यदि सोडियम क्लोराइड हो तो सोडियम क्लोराइड भी क्या करता है, इसको आसानी से घोलने में मदद नहीं करता। उसमें भी कुछ ऐसी क्रिया हो जाती है जिसके फलस्वरूप कुछ मात्रा में उसमें अवक्षेपण की क्रिया दर्शाई जाती है या अवक्षेपण किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा साबुन कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। अब दूसरा है अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब क्या होता है? सर्फ होता है। उस सर्फ की क्रिया को हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं ये बने हुए किसके होते हैं। ये भी क्या होता है? एक लंबी श्रृंखला होती है, जैसे अभी उसने बताया ना कि इस प्रकार से कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल काम में लिए जाते हैं। ऐसे ही इसके अंदर ये लंबी श्रृंखला वाले एल्किल समूह होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फोनेट होता है, सोडियम। तो सोडियम यानी इसको हम एल्किल कहेंगे, वो सोडियम है। सोडियम को हम पहले लेते हैं तो सोडियम एल्किल, सल्फेट, ये तो हुआ इसका नाम। दूसरा नीचे एक और दिया हुआ है, यानी उसमें ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन की जगह पर ये दिया हुआ है C6H5 जिसको हम बेंजीन कहते हैं। तो ये हो गया सोडियम बेंजीन, सोडियम एल्किल, बेंजीन, सल्फोनेट। वो तो सल्फेट था यानी SO4 था, एक ऑक्सीजन, ये तीन वो है सल्फेट था, और ये है सल्फोनेट यानी SO3 की अवस्था में। इसको काम में लिया जाता है। ये करता क्या है? जब इसको जल में घोला जाता है तो जल में घोलने के पश्चात इसमें जो माइनस वाला भाग होता है वो क्या करेगा? उस जल के अणु के साथ में मैल के साथ में क्रिया करेगा और वो मैल को वहां से हटाने का कार्य करता है। दूसरा, ये जो हम सल्फोनेट ले रहे हैं, एल्किल समूह ले रहे हैं, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला को ले रहे हैं। इस लंबी श्रृंखला को नहीं लेकर के कम शाखित संरचना को यदि हम इसमें शामिल करें तो ऐसी स्थिति में जो अपमार्जक प्राप्त होता है, अपमार्जक में क्या होता है? वास्तविक रूप से जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, सर्फ के अंदर साबुन में घोल दिया, साबुन उसके ऊपर लगा दिया, फिर उस सर्फ के अंदर उसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, उसमें एक रिएक्शन होती है, उसके बाद में उस जल को हम ऐसे ही बहा देते हैं। सपोज कीजिए वो किसी जलाशय में जाते हैं तो जलाशय में या मिट्टी के अंदर जा रहे हैं तो मिट्टी के अंदर भी जीवाणु उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं कर सकता, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? ये अपमार्जक जैसे जो हानिकारक पदार्थ है वो उस मिट्टी में जमा होते रहेंगे। तो इसके लिए यदि जीवाणु उसका अपघटन इजीली करे तो R समूह वाली जो श्रृंखला है वो कम शाखित होनी चाहिए। उस स्थिति में जीवाणु उसको आसानी से अपघटित कर देता है। क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यानी अपमार्जक है वो उसकी गुणवत्ता, बहुत तरह के डिटर्जेंट्स आते हैं जिसमें कहते हैं ये तो हल्का वाला है, ये बहुत अच्छा है, ये थोड़े से ही पानी में खूब सारे झाग दे देता है, मैल आसानी से निकाल देता है। तो उनकी क्वालिटी सुधारने के लिए उसमें कुछ एक और अवयव शामिल किए जाते हैं, जिनमें जैसे कार्बनिक फॉस्फेट है, फॉस्फेट मिला दिया, या फिर सोडियम परऑक्सी बोरेट को मिला दिया। तो इस प्रकार से
इसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए कि ये अधिक से अधिक कार्य करे, उस कार्य को बढ़ाने के लिए, दूसरा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये पदार्थ उसमें शामिल किए जाते हैं जिसके द्वारा वो अधिक से अधिक कार्य कर सकता है। अब हम लेते हैं कि ये जो साबुन है या अपमार्जक है, ये जब किसी मैल के ऊपर या किसी कपड़े में लगी हुई गंदगी के ऊपर कार्य करता है तो वो कैसे होता है, एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं मिसेल। और मिसेल वाली संरचना जैसे ये हमारा कोई कपड़े पर लगा हुआ मैल या धब्बा है तेल का, उसके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ एक पदार्थ है जैसे साबुन है या तेल है, सर्फ है, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। वो अटैक कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है कि जो ये पदार्थ होता है उसमें इस प्रकार से साबुन है, साबुन में ये अवयव शामिल होता है, इसका क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। जैसे जल में डाला विद्युत अपघटन हो गया, सोडियम वाला आयन अलग हो गया और ये वाला ऋणात्मक आयन अलग हो गया। ऋणात्मक वाला जो आयन होता है, ये आयन, इसकी एक विशेष प्रकृति इस मेल के साथ में क्रिया करेगी। वो कैसे करेगी, ये वाला भाग होगा ये तो बाहर की तरफ होगा, ये वाला जो भाग होगा ये यहाँ पर मौजूद रहेगा। ये वाला पूछिए भाग है, ये इसका शीर्षीय भाग है, ये वाला जो भाग होगा वो तो क्या होगा, जल के अंदर घुल जाएगा, और ये वाला भाग होगा वो जल के अंदर घुलने वाला नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, उसका कार्य फिर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, मेल को चारों तरफ से घेर लेगा और घेर करके उसको वहाँ से हटाने का कार्य करेगा। ये जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मिसेल संरचना कहते हैं। बहुत इजी है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। यानी ये साबुन है, साबुन को जैसे जल में घोला, यानी कपड़े के ऊपर हमने पानी डाला और फिर साबुन को लगा दिया। ये मेल है जो कि वहाँ पर उस कपड़े के ऊपर है, पानी के साथ में इस अवयव ने अपने आयनों में विघटन की क्रिया प्रारंभ कर दी और ये विघटित होकर के इसका ये वाला जो सिरा है इसको जल स्नेही सिरा कहते हैं। ये वाला भाग ये तो क्या करेगा, जल में घुल जाएगा, और ये जो इसका पूछिए भाग होगा वो जल में घुलेगा नहीं, उसको जल विरोधी भाग कहा जाता है। और ये क्या करेगा, ये इस मेल को घोलने का कार्य करेगा, यहाँ से इस गंदगी को हटाने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये छोटी सी चीज है जो बहुत इजीली अगर हम इसको देखें तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मिसेल संरचना क्या होती है, इसको स्पष्ट कीजिए, इसकी कार्य प्रणाली बताइए। तो इजीली हम बता सकते हैं कि कैसे इसको हम प्रयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर जो रसायन है, उस रसायन का हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। सिर्फ एक विज्ञान ही नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट इसमें समय समय पर लिए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, प्रत्येक विषय के वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान का अर्जन प्राप्त करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।